गुरुजी क्योंकि कहना है आप शुक्राचार्य ने कहा मेरा बेटा 8 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलना से पाप नहीं लगता। स्त्री नरक विवाहे च वर्तते प्राणम संकटे गो ब्राह्मण हिंसा च नात्रयाय शिष्यते। शुक्राचार्य बहुत सुंदर उपदेश करते हैं 8 जगह झूठ बोलना में पाप नहीं लगता। स्त्री में किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलना पड़ता है। जी माता बहने उनके अगर सच बता दो तो उनका पेट में बात नहीं करेगी। इनके पेट में बात टिकती नहीं है, इसलिए इनसे भगवान शिव जी ने भी अमर कथा पार्वती मैया से छुपा रखी थी कि क्या पता ये देवी किस किस को सुनाएगी। हाँ, इसी प्रकार क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। ये बात वो हृदय में छुपाती नहीं, अपने गंभीर बात अपनी पत्नी को बता दी और ये कह देगी ये किसी को बताना नहीं। आपने अगर बताई किसी को बताएगा कि किधर बना रे को नहीं सही लिखे कहेगा और फिर जो गया किसको बोलना हुआ वह सही दूसरे सही लिखे बोलेगा, फिर बोलेगा कि किसी को कहना मत। ऐसे करते करते पूरी बात पूरे गांव में फैली जाए, है ना। इसलिए जो अपनी सच्चाई है ये नाती छुपानी पड़े, मगर इनसे छुपती नहीं है। वो रोते रोते इससे सारी बातें पूछ लेता है, हो सकता है ये वो बात बता दे। माता कुंती ने कहा बेटा कर्ण तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई था, कन्यावस्था उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लता पतों में लपेट गंगा में प्रवेश कर दिया। जब भी मैंने कर्ण के पैरों की ओर देखा था तो मैं सोचता था कि कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं। मैंने तो कभी सपना में भी दर्शन नहीं सोचा कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। गौ हत्या रोकने के लिए हमने धर्म की सुरक्षा के लिए अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। झूठ बोलना में कोई पाप नहीं। अगर गौ माता की रक्षा के लिए हमें झूठ बोलना पड़े, किसी का घर बसाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े, किसी का कार्य निकालने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं होता। भगवान वामन बलि ने वर मांगा कि एक पैर में पूरी धरती आकाश पाताल सब माप लिया। तो वो दूसरे एक पैर में आकाश मापा, दूसरी में पृथ्वी माप ली, तीसरा पैर कहाँ रखो बलि जी महाराज। क्योंकि बलि जी बोल रहे हैं कि भगवान अभी आपने सर्वस्व माप लिया है मगर मुझे नहीं मापा। आप आपका पैर मेरे सिर पे रखो। भगवान का पैर अगर भगवान का हाथ अगर आपके सिर पे हो जाए, आपके सिर के ऊपर अगर भगवान का हाथ लग जाए तो मां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन बलि राजा के मस्तक पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रख दिया और अपने नेत्रों से आंसू की धारा बह चले गई। भगवान के इतना बड़ा दानी मैंने आज तक नहीं देखा। इतना दानी, इतना बड़ा हृदय। पत्नी आई, उसने आकर प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया और प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोले भगवान ये पूरा संसार आपकी किला में है। परमात्मा बलि ने वर मांगा। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही मेरे पुत्र बलि को अपना त्रिलोक का राजा बना दिया। जैसे ही पैर रखा तो पाताल लोक का
राजा बना दिया, जहाँ पर कमाने की जरूरत नहीं। स्वर्ग लोक में कमाने की जरूरत नहीं है और पाताल लोक में भी कमाने की जरूरत नहीं है। ये कमाना तो खाली पृथ्वी पे ये आना जाना यही लगा रहता है। माँ ना तो जाने की जरूरत ना आने की जरूरत। माँ तो नौ अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अपने भंडार भर रखा है। कृपा तीनों लोगों को छुड़ा लिया और बहुत बड़ी कृपा की। आप देखते देखते बड़ी कृपा की। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हारा पौत्र बलि तुमसे ज्यादा भक्त है। पिताजी की ज्यादा दानी, पिताजी से ज्यादा कलवन अगर नानों निकली जाए तो पिताजी का हृदय भर जाता है कि नहीं मेरा बेटा मेरा नाम कर देगा। और पिताजी से ज्यादा आलसी निकली जाए तो पिताजी से ज्यादा अगर आलसी निकल जाए तो फिर भी हृदय भूल हो जाए कि ये जरूर मेरा नाम करेगा। इसी प्रकार आज मेरा हृदय प्रसन्न हुआ, इसलिए सुतल लोक का राजा बना दिया। मैं बलि को देता हूँ। बड़े बड़े देवता भी जिस वंदना करके उस सुतल लोक का राजा मैंने तुम्हें बना दिया है। बलि बोले मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोक के नहीं चाहिए। आपने त्रिलोक देकर इंद्र को दे दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि मुझे वर देना है तो एक वर दीजिए। कैसा वर? कि मैं जब भी घर से बाहर निकलूं मुझे आपके दर्शन चाहिए। ऐसा वर मैं खिड़की खोलूं तो आपके दर्शन हो जाए, मैं दरवाजा खोलूं तो ये कैसा वर? तू तो मुझे पेरादार बना रहा है, ये क्या वर है क्या? अगर ऐसा वर दे दूं तो देव श्रेणी गारस अपन बोलाने के भगवान हो ही गया। गाड़ी चलाने वाला अगर सो जाए तो ये संसार नहीं चलता। भगवान चतुर्मास के लिए वहाँ राजा बलि के वहाँ जाते हैं। फिर राजा बलि के वहाँ 4 महीने हो गए, नारायण आए नहीं। नारद जी ने बोला कि माता आप अकेले कहाँ गए? कि वो तो वहाँ है बलि जी के वहाँ पेरादार बने हुए हैं। भक्त भगवान भक्त के वश में, भगवान भक्त के वश में। अब एक काम करो कि आप अगर भगवान को लेके आना है तो ये जोगन का रूप लक्ष्मी का रूप में जाओ वाला पहचान लेगा। जोगन बनना है और जो नारायण खड़े हैं उनसे बात नहीं करना है, डायरेक्ट अंदर जाना है और राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देना है। ये जो राखी है ये राखी माती से चली हुई राजा बलि के यहाँ से। माता लक्ष्मी ने रक्षा बंधन, अब अगर बहन राखी बांधेगा तो भाई के तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा। क्या देगा? अब लक्ष्मी के क्या दे सकते हो? कई साड़ी की बुकी थोड़ी है लक्ष्मी भैया। उसने बोला कि ये तुम्हारे यहाँ का पेरादार है, ये मुझे दे दो। तो यानी पेरादार के हमारे कथो कि हमारा तो रिश्ता जन्मों जन्मांतर का है, आप तो ये मुझे दे दो। जैसे भगवान ने दिया वचन दिया, घाव ले जाओ। लक्ष्मी मैया स्वरूप में आई कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं अकेली माँ क्षीर सागर में क्या करूँ, है ना। इसीलिए भगवान ने तुम नित्य ही द्वार मेरा दर्शन करना। इसी आकांक्षा से राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद
अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 8 स्कंद पूर्ण हुए, 9वें स्कंद में बोले रामचंद्र भगवान के। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के अवतार तो 24 होते हैं, मंदिर है, लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े हुए अवतार 2 है, कृष्ण और राम।